एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, आपने कहा था ऊर्जा थर्ड आई और सहस्त्रार पर जाने से पहले बहुत बड़ी मात्रा में हृदय चक्र पर आनी चाहिए। कृपया कर इस बात को थोड़ा विस्तार से समझाएं और इसके लिए साधक क्या क्या करे ये भी बताएं। ऊर्जा थर्ड आई और सहस्त्रार पर जाने से पहले बहुत बड़ी मात्रा में हृदय चक्र पर आनी चाहिए। इसके लिए क्या क्या करें और साधक को क्या करना चाहिए, यह प्रश्न है। सबसे पहले तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि थर्ड आई शक्ति का केंद्र है। जो पहले हमारे 3 केंद्र जिसकी मैंने आपसे पीछे चर्चा की थी कि काम केंद्र के आसपास जो हमारे 3 केंद्र हैं, भोजन का और लस्ट फॉर पावर का, जिसमें हम दूसरे पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं, या जिसमें कुछ लोग भोजन के पीछे दीवाने रहते हैं। उनके जीवन का पूरा उद्देश्य होता है कैसे वो अच्छे अच्छे भोजन का स्वाद ले सके, पेट भर सके। फिर कुछ लोग होते हैं जो प्लेज़र के दीवाने होते हैं। तो प्लेज़र, भोजन और पावर, यह 3 चीज़ के पीछे भागते हैं वो लोग जो काम केंद्र पे जीते हैं। ये काम केंद्र के ही 3 रूप कह सकते हैं आप। इंद्रिक सुख, जो इंद्रियों से सुख मिल सकता है, उसके पीछे भागते हैं। इस 3 चक्र से जब हम ऊपर उठते हैं तो नाभि के पास जब हम आते हैं, हमारी ऊर्जा जब काम केंद्र से ऊपर उठती है, तो जीवन में पहली दफ़ा एक अभूतपूर्व घटना घटती है। वो घटना है सेल्फ सफिशिएंट होने का। हमें दूसरों की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। अब हमारे लिए भोजन, शरीर की ज़रूरत तो है, हमारी मानसिक ज़रूरत नहीं है। हम भोजन के बारे में चिंतन नहीं करते रहते हैं कि कल क्या खाना है, कैसा खाना खाना है, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा। हम स्वाद के लिए भोजन नहीं लेते हैं, हम शरीर के लिए भोजन लेते हैं। संभोग हम आनंद के लिए, ऐन्द्रिक सुख के लिए नहीं करते हैं। बच्चे संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं, बच्चे पैदा करने के लिए ज़रूरी हो इसलिए करते हैं। दूसरे पे आधिपत्य हम नहीं जमाते हैं, ना व्यक्ति पे, ना वस्तु पे। वस्तु का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उन पे अपना अधिकार नहीं जमाते हैं कि ये मेरा है। यह भाव भीतर नहीं होता कि ये घर मेरा है, ये कार मेरी है। हम ये इस्तेमाल करने वाले हैं। हमें पता है कि हम मुसाफिर हैं, हम आए हैं और हम एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। तो एक अपने आप में कंटेंटमेंट पैदा होता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इन चीज़ों की गुलामी है। क्योंकि भोजन के पीछे अब भागते हैं तो भोजन की गुलामी है। अगर ज़रा देर हमें भोजन ना मिले तो हम तिलमिला जाते हैं। हमारे संभोग सुख में कोई बाधा आ जाए तो हमारे भीतर जलेसी पैदा होने लगती है, हम बेचैन होने लगते हैं, जलने लगते हैं। जिन चीज़ों पे हमारा एक अधिकार है, वो चीज़ अगर किसी और के हाथ में आ जाए तो हम पगलाने लगते हैं। सत्ता, पावर के लिए हम दीवाने हैं। उस बीच में कोई आ जाए तो हम जान लेने पे उतारू हो जाते हैं। तो जिन चीज़ों पे हम सोचते हैं कि हमारा अधिकार है, वस्तुतः तो उन चीज़ों का हम पे अधिकार होता है। जिन्हें हम अपना गुलाम बनाते हैं, सूक्ष्म रूप में हम भी उसके गुलाम बन जाते हैं। हम अगर कार है तो कार हमारे बगैर तो रह सकती है। अगर कार को कोई ले जाए तो कार नहीं कहेगी कि नहीं नहीं मैं तो उस आदमी का हूँ, लेकिन हम उसके बगैर नहीं रह सकते। हमारी गुलामी गहरी है। तो इस तरह से हम एक बंधन में, एक कॉन्फ्लिक्ट में, एक संताप में, एक दुख में जीते रहते हैं। लेकिन जब हम ऊपर के चक्र पे आते हैं, नाभि के पास आते हैं, तो जीवन में पहली दफ़ा सेल्फ सफिशिएंट होने का भाव पैदा होता है कि मैं अकेले पर्याप्त हूँ। आमतौर पे जिन्हें हम संत समझते हैं वे वो लोग हैं जो नाभि केंद्र पे आके ठहर जाते हैं। अकेले रहने के लिए वो समर्थ हो जाते हैं। नाभि केंद्र से जब हम ऊपर उठते हैं तो फिर जो हमारे जीवन में केंद्र आता है वो हृदय का केंद्र है, जो मेन चक्र है। योग की धारणा रही है भारत में कि हमारे भीतर 7 चक्र है, लेकिन यह धारणा
ऊपरी है। जब हम योग को विस्तार से समझते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे भीतर 7 नहीं अनेक चक्र हैं, लेकिन ये 7 मूल चक्र हैं, मेन 7 चक्र हैं, बाकी और छोटे छोटे उस चक्र के ही कई रूप हैं। तो जब हम प्रेम के केंद्र पे आते हैं तो अब फिर हमें दूसरों की ज़रूरत महसूस होती है, हमें दूसरा चाहिए देने के लिए। इससे पहले हमें दूसरा चाहिए था, हमें उससे कुछ लेना है, हम उसका इस्तेमाल करना चाहते थे, हम उसका शोषण करना चाहते थे। लेकिन अब हमें दूसरा चाहिए, हम क्योंकि हम उसे कुछ देना चाहते हैं, हम बांटना चाहते हैं, हमारे पास जो कुछ है वो हम शेयर करना चाहते हैं। ओशो का एक वक्तव्य है कि फाइंडिंग अ ट्रेजर इज़ लेसर जॉय देन शेयरिंग इट। खजाना को खोज लेना उतना बड़ा सुख नहीं है जितना कि उससे बांटना, उस शेयर करना सुख है। फिर उसके बाद जो देना जानता है उसके जीवन में आता भी बहुत है, और वो जब आना शुरू होता है तो हमारा जो चक्र जागता है वो है आज्ञा चक्र। इस चक्र पे आने के बाद जो पावर हम काम केंद्र पे रहते हुए कभी नहीं पा सके और जिसको पाने के लिए हम हमेशा ललायित रहे, वो पावर हमारे लिए सहज सुलभ हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक एक चक्र से होके गुजरता है और तब आज्ञा पे पहुंचता है, तो उसके लिए पावर खतरनाक नहीं है, क्योंकि पावर आने से पहले उसके जीवन में प्रेम आ गया है। अब वो पावर का दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम का मतलब ही होता है कि मैं भाव आपका मिट चुका है, आपका ध्यान अब मैं पे नहीं है, तू पे है, दूसरों पे है, अपने पे नहीं है। आप आध्यात्मिक हुए हैं। आध्यात्मिक शब्द का अर्थ होता है और मतलब नहीं, ध्यान मतलब अटेंशन देना किसी पे, और आत्म मतलब अपना, अपने पे ध्यान नहीं देना अध्यात्म है। तो वो आदमी वही प्रेमी वही हो सकता है जो अपने पे ध्यान नहीं देता है, जो लेने के में उत्सुक नहीं है, जो देने में उत्सुक है और बेशर्त देने में उत्सुक है। क्योंकि जिसको भी कुछ चाहिए वो शर्त से देगा, सशर्त देगा, बेशर्त नहीं दे सकता। लेकिन जो प्रेम के केंद्र पे जी रहा है वो बेशर्त देगा। लेकिन कई दफ़ा कुछ लोग जंप भी कर सकते हैं, वो सीधे काम केंद्र से आज्ञा चक्र पे काम शुरू कर सकते हैं। कुछ लोभी लोग अचेतन या चेतन रूप से जब ध्यान करना शुरू करते हैं तो वो जाने अनजाने में आज्ञा चक्र पे ध्यान देने लगते हैं। और आज्ञा चक्र बहुत सेंसिटिव चक्र है और वो बहुत आसानी से जागृत हो सकता है। उस चक्र का भोजन है, उसको जगाने का जो उपाय है वो अटेंशन। जब आप इस पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो वो जागना शुरू हो जाता है, और उसके जागने का मतलब है कि भयंकर शक्ति आपके पास आएगी, विपुल भंडार शक्ति का आपके पास होगा। बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। आप अगर किसी को कुछ चीज़ बोल दें तो वो मना नहीं कर सकता आपको। आपके वाणी में इतना प्रभाव आ जाएगा कि आपको इनकार नहीं कर सकता सामने वाला। सामने वाले पे आप पूर्ण आधिपत्य जमा सकते हैं, उसका जैसा चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके विचार पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अभी आपको नहीं दिख रही हैं, बहुत सारे ऐसे बीइंग्स हैं, बहुत सारे ऐसी चेतनाएं हैं जिनका दर्शन अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, वो आज्ञा चक्र पे आते ही संभव हो सकती है, आज्ञा चक्र के सक्रिय होते हैं। लेकिन ये सक्रिय होने, अगर आज्ञा चक्र बगैर हृदय चक्र को सक्रिय करके कर लिया गया है तो इसका मतलब है कि आपके की शुद्धि नहीं हुई है। प्रेम शुद्धि, शुद्धि का मतलब है कि अहंकार मिटा है, और अहंकार अगर नहीं मिटा है और आज्ञा एक्टिवेटेड हो गया है तो फिर आप शक्ति के द्वारा ही आप मारे जाएंगे। क्योंकि शक्ति आते ही जो पहला काम, शास्त्रों में अगर इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें तो हमारे पास एक कहानी है कि एक आदमी तपस्या कर रहा था। उसने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, और भगवान शिव से जब प्रसन्न हो गए तो उसने वरदान मांगा कि प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद उसने बोला कि मैं सबसे पहला प्रयोग आप ही पे करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ये काम करता है कि नहीं, मैं आप ही के सिर पे हाथ रखना चाहता
तो भगवान से अब भागे, क्योंकि अगर वो हाथ रख देगा, उन्होंने ही वरदान दिया, हाथ रख देगा तो जल जाएंगे। अगर उसको नलीफाई कर देते हैं उसके पावर का, तो अपना उनका वरदान व्यर्थ चला गया। ये तो अपनी ही अवहेलना करनी हो गई। तो कथा कहती है कि विष्णु ने उस राक्षस को सम्मोहित करके किसी तरकीब से उसका अपना हाथ उसी के सिर पे रखवा दिया, मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने, और भस्मासुर खुद ही भस्म हो गया। ये प्रतीक कथा वस्तुतः अंतर जगत की कथा है। भगवान शिव थर्ड आई के प्रतीक हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना मतलब उसने थर्ड आई को एक्टिवेट कर लिया, और वो अपने वो नष्ट करने के इरादे जो उसके गुरु होंगे, जो उसके आसपास के लोग होंगे, वो उसको नष्ट करने की कोशिश करने लगा। तो इस तरह के जो आपके अचेतन में छुपे हुए ख्याल हैं, पतंजलि ने योग सूत्र में जिक्र किया है कि बहुत सी ऐसी वासनाएं हमारे भीतर हैं जो हमारे भीतर दबी हुई हैं। वो तभी प्रकट होगी जब माकूल मौका मिलेगा, उनको उपयुक्त समय आएगा। जब शक्ति आपके पास आएगा तो वो वासना का आपको पता चलेगा कि आप ऐसा भी करना चाहते हैं। इसीलिए शक्ति के साथ जो बहुत सारे धर्म के मार्ग हैं, पंथ हैं, उनमें शक्ति के साथ छेड़खानी ही नहीं की गई है। आज्ञा चक्र को बिल्कुल छोड़ दिया गया, क्योंकि वो खतरा है। शक्ति अगर गलत आदमी के हाथ में आ जाए तो आप दूसरे का तो नुकसान कर ही सकते हैं। भस्मासुर शिव को तो जला ही सकता था, मतलब वो अपने गुरु को तो जला ही सकता था, अपने आसपास के लोगों का नुकसान तो पहुंचा ही सकता था, लेकिन उससे भी बड़ा है कि आप अपना भी नुकसान कर सकते हैं, और अंत में आप अपना ही नुकसान करेंगे। अंत में आप उसी शक्ति से आप अपने को नष्ट कर लेंगे। तो दूसरे के लिए भी आप खतरनाक हो जाएंगे, वो तो चिंता का विषय है ही अगर आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि आप अपने लिए भी नुकसानदेह हो जाएंगे। तो इसीलिए बाहर की जगत में भी जो राजनेता हैं, जिनको हम सत्ता देते हैं, पुलिस हैं या गवर्नमेंट में जो लोग हैं जिनको भी हमने पावर दे रखा है, उनको भी अगर सम्यक समाज हम कभी निर्मित कर पाएँ तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस व्यक्ति के भीतर प्रेम है कि नहीं। बाहर भी शक्ति उसी को मिलनी चाहिए जिसके भीतर प्रेम है, लेकिन हम इसकी फिक्र नहीं करते। हम किसी को भी वोट देते हैं, किसी को भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री बना देते हैं, बिना इस बात की जांच पड़ताल किए कि इस आदमी के भीतर प्रेम है कि नहीं। अगर प्रेम नहीं होगा तो शक्ति आने पे उसका दुरुपयोग ही करेगा। लेकिन बाहर तो उतना नुकसान नहीं है, जो नुकसान है वो उसको बहुत हद तक रोका भी नहीं जा सकता, लेकिन अंतर जगत में इससे बचा जा सकता है। और बचने के लिए मैंने जैसा कि कहा कि प्रेम के केंद्र को जगाना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि आप आज्ञा चक्र को सक्रिय करें। प्रेम को केंद्र को, हृदय चक्र को कैसे सक्रिय करें, इसके लिए 3 चीज़ें करनी ज़रूरी है साधना जगत में साधक को। पहली चीज़ ये है कि आपको उन चीज़ों पे ध्यान देनी है जो आपके पास है। अभी हमारा ध्यान उन चीज़ों पे है जो हमारे पास नहीं है। जब हम उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हमारे जीवन में वासनाएं निर्मित होती हैं। तो निरंतर हम चिंतन करते हैं उन चीज़ों का जो हमारे पास नहीं है। उसके विपरीत चिंतन करना शुरू कीजिए जो आपके पास है। जो भी है, शरीर है, आँखें हैं, स्वस्थ हैं आप, वस्तुएं जो चीज़ें आपके पास है, घर है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे, जो है, जो नहीं है उसका चिंतन मनन नहीं करना है, जो है उस पर ध्यान देना शुरू करें। दूसरा जो उसका उपाय है कि जैसे ही आप जो है उस पर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में अहोभाव प्रकट होगा, और अहोभाव से प्रेम पैदा होता है। शिकायत जिसके भी जीवन में है, जो भी आदमी जो चीज़ उसके पास नहीं है, अगर उस पर वो निरंतर ध्यान देता है तो उसके जीवन में कभी प्रेम पैदा नहीं हो सकता। उसकी वासनाएं बढ़ेंगी, उसका अहंकार बढ़ेगा और उसकी यात्राएं आगे की तरफ जाती जाएगी।
जो है अगर आप उस पर ध्यान देते रहेंगे तो धीरे धीरे अहोभाव बढ़ेगा। जो है उसके प्रति आपका बोध जब गहरा होगा तो आप पाएंगे कि जितना आपके पास है वो पर्याप्त है, वो ज़रूरत से ज़्यादा है, और जितना है आप उसका भी ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो परमात्मा ने आपको दिया है, जो गिवन है ऑलरेडी, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो नई चीज़ों की वासना निर्मित नहीं होगी। और जब आपको ये बोध आएगा कि जो मेरे पास है वो पर्याप्त है, तो आपके भीतर बांटने का भी भाव आएगा कि अब मैं ये किसी को दे सकता हूँ, तो दें। जब आपको लगे कि जितने आपकी ज़रूरत है, जब ये बोध सघन हो कि जो मेरे पास है वो पर्याप्त है। सब इस दुनिया में अगर भिखारी भी ये विधि पे काम करेगा तो पाएगा कि उसके पास जितना चाहिए उसे उससे ज़्यादा है, पर्याप्त है, तो एक देने का भाव पैदा होगा। ये जो देने का भाव पैदा होता है ये प्रेम है, क्योंकि इस देने में जब आपके पास पर्याप्त है इसलिए आप देते हैं, ये ओवरफ्लोइंग है, तो आप जब जिसको देते हैं उससे अपेक्षा नहीं रखते हैं कि कुछ मिले। तो जब आप किसी को कुछ देते हैं और अपेक्षा नहीं रखते हैं, और अपेक्षा पैदा ही नहीं होती, ऐसा नहीं कि आप साधना करते हैं अपेक्षा पैदा ना हो, अपेक्षा नहीं होती कि उससे कुछ मिले, तो आपके भीतर एक और घटना घटती है कि जब कोई सामने वाला आपकी चीज़ को स्वीकार कर लेता है तो मन करता है इसको कुछ और दें धन्यवाद स्वरूप, कि इसने, मैंने दिया, इसने स्वीकार कर लिया। एक अहोभाव और गहरा अहोभाव प्रकट होता है। तो उस अहोभाव को प्रकट करने को ही हमने हिंदुस्तान में दक्षिणा कहा था, कि दान तो हमने दिया और जिस व्यक्ति ने दान को स्वीकार कर लिया उसके प्रति और अहोभाव गहरा, कि तुमने स्वीकार कर लिया तो मना भी कर सकते, तो हम उसको दक्षिणा दे रहे हैं। तो जिस दिन सुबह आपको सूरज को देख के अहोभाव पैदा हो कि तुम हो, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, आप उसके प्रति झुके, ये झुकना वस्तुतः अहोभाव प्रकट करना है। देने का मतलब ये नहीं कि लिटरली ही आप कोई चीज़ दे रहे हैं, देने का भाव भीतर आने लगेगा। और बदले में जब मांग पैदा नहीं हो तो आपके जीवन में प्रेम पैदा हुआ। तो अभाव से अहोभाव की तरफ हमें यात्रा करनी है। जब अहोभाव की स्थिति पैदा हो जाए, अहोभाव शुद्ध प्रेम नहीं है, अहोभाव में भी दूसरे की ज़रूरत तो है, क्योंकि धन्यवाद देने के लिए भी दूसरा तो चाहिए। बहुत गहरे अर्थों में दूसरे पे डिपेंडेंसी रही जाती है। तो फिर जो मैं विधि पे इन दिनों काम कर रहा हूँ, सती योग पे, उस सती योग की साधना करें कि ये कौन दे रहा है, ये देने और किसको हम दे रहे हैं, कौन दे रहा है। आप इंटरडिपेंडेंसी देखें कि आप जिसको दे रहे हैं और जो देने वाला आप जो दे रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। आप कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है आपकी, आपका एग्जिस्टेंस कोई ऐसा नहीं है कि आप एक अलग चीज़ है कोई, आपका होना सब चीज़ों पे निर्भर है। ऐसा नहीं है कि सूरज से ही आप ले रहे हैं, आपसे भी सूरज ले रहा है। आप जिसको दे रहे हैं उसको तो दे ही रहे हैं, जो आपसे ले रहा है आपको भी वो कुछ दे रहा है। आप सब, हमारा होना सब चीज़ों पे निर्भर है। ये बोध जैसे जैसे इंटरडिपेंडेंसी का गहरा होगा, आपका मैं भाव ख़त्म होगा। फिर अगर आप आज्ञा चक्र पे काम करते हैं, फिर जब आपके जीवन में शक्ति आती है तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। उससे न तो आप किसी दूसरे का नुकसान कर सकते हैं, ना उससे आप अपना नुकसान कर सकते हैं। लेकिन जब तक शक्ति की मांग, उसके बाद लेकिन इस चक्र पे ये भाव जब पैदा हो जाता है तो शक्ति की मांग भीतर नहीं रह जाती, आकांक्षा नहीं रह जाती शक्ति की। अभी मैं लोगों को ध्यान कराता हूँ और इमीडिएटली उनका आता है कि मेरा आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है, कि भीतर गहरे में अचेतन है, में इच्छा है कि आज्ञा चक्र सक्रिय हो, इसीलिए मन उसको सक्रिय कर दे रहा है। और वो बहुत सेंसिटिव मामला है, आप उसको बहुत आसानी से सक्रिय कर सकते हैं। लेकिन सभी धर्मों ने बहुत बहुत जोर दिया है शुद्धिकरण पे, आज्ञा चक्र को सक्रिय करने से पहले। और आज्ञा चक्र पे सभी साधकों को ज़रूरी नहीं है कि वो आज्ञा चक्र को सक्रिय करें। कुछ साधक, उसकी अपनी उपयोगिता है, अगर आप आज्ञा चक्र को सक्रिय कर लेते हैं तो उससे जो शक्ति मिलेगी उस शक्ति से दूसरों की मदद की जा सकती है। लेकिन वो डिपेंड करता है आप किस ढंग से, आपका मार्ग क्या है। जिस मार्ग पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं होश की या सती योग की,
ये बुद्ध का जो मार्ग है, उस मार्ग पे आज्ञा चक्र को सक्रिय करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो रहा था? नहीं, मुझे लगा रोक। आज्ञा चक्र पे का जो उपयोगिता है वो पुराने ढब के जो सन्यासी थे, जब हमारा स्कूल चलता था, अगर स्कूल में कोई आता है साधक जो मोनेस्ट्री में आता है, मठ में आता है, उनके साथ काम करने के लिए बहुत क्लोज में, जब 24 घंटा आप उस पर निगरानी रख सकते हैं, तो आपकी ज़रूरत है कि आप आज्ञा चक्र को सक्रिय करें। फिर साधक को भी आप इसकी ट्रेनिंग दें कि वो आज्ञा चक्र को सक्रिय कर पाए। अगर स्कूल में काम नहीं हो रहा है, अगर आप आम जिंदगी में रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और जब आप अवेयरनेस की जो साक्षी की साधना है, उसमें आज्ञा चक्र को सक्रिय करने की ज़रूरत नहीं। आज्ञा चक्र को हम स्किप कर जाएं, वही अच्छा है। अपने आप अगर आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है, आपका प्रेम का केंद्र जब सक्रिय होता है, उसके बाद अगर आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है तो ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारी कोशिश है मैं भाव को मिटा लेने की, अपने को मिटा लेने की। और मिटाने की जो विधि है वो विधि है कि अभाव से आप अहोभाव पे आएँ, फिर अपने स्वभाव पे आएँ। और जब आप स्वभाव पे आएंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो स्व है, जो स्वयं का होना है, वो होना दूसरे पे निर्भर करता है। आप सब पे इंटरडिपेंडेंट हैं, हम परस्पर निर्भर हैं एक दूसरे पे। तो हमी जो बोध है कि मैं एक इकाई हूँ, मैं एक यूनिटी हूँ, मैं एक अलग एंटिटी हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, व्यक्ति हूँ, ये बोध हमारा ख़त्म होने लगेगा। जैसे जैसे आप इंटरडिपेंडेंसी को समझेंगे, उस पर ध्यान करेंगे, ये बोध ख़त्म होगा तो मैं मिट जाएगा। मैं मिट जाने के बाद शक्ति आए, कोई नुकसान नहीं है। मैं के रहते शक्ति, लेकिन हालांकि जो शक्ति की वासना है वो मैं की वासना है। मैं शक्ति खोजता है। काम केंद्र पे जीने वाला आदमी शक्ति पा भी लेगा, वो कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। वो उसको बहुत शक्ति मिल भी नहीं सकती। उसको जो शक्ति मिलेगी उससे स्पिरिचुअल नुकसान लोगों को नहीं पहुंचाया जा सकता। आध्यात्मिक रूप से आप किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन सहस्त्रार को आज्ञा को सक्रिय करने वाला व्यक्ति, जिसका आज्ञा चक्र सक्रिय कर लिया जिसने, वो स्पिरिचुअली नुकसान पहुंचा सकता है लोगों का। इसीलिए सजगता ज़रूरी है। इसीलिए ध्यान के साथ साथ करुणा भी डेवलप करनी है। और करुणा डेवलप करने का जो विधि है वो है जो मैंने बताया कि अभाव से अहोभाव, अहोभाव से फिर स्वभाव में आना है।